तो अभी का टॉपिक है गैंग्रीन। सो गैंग्रीन इज ए नेक्रोटिक एरिया इन्वेडेड बाय सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, गैंग्रीन क्या है? एक नेक्रोटिक एरिया किसके द्वारा इन्वेड किया जाता है? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। जो कौन से होते हैं? जो डेड चीज़ों को खाते हैं। ठीक है, लीडिंग टू प्यूट्रीफिकेशन, जिससे क्या होता है? प्यूट्रीफेक्शन। प्यूट्रीफेक्शन में क्या होता है? फाउल स्मेल निकलता है। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। टाइप्स कौन सी होती है? ड्राई, मॉइस्ट और गैस। ड्राई, मॉइस्ट और गैस। ठीक है, सो ड्राई गैंग्रीन रिप्रेजेंट्स एन एरिया ऑफ कोआगुलेशन। ड्राई गैंग्रीन क्या होता है? एक एरिया ऑफ कोआगुलेशन नेक्रोसिस रिजल्ट फ्रॉम इन्फ्रेक्शन फॉलोड बाय ममीफिकेशन। ठीक है, जिस एरिया में क्या हो? कोआगुलेशन नेक्रोसिस, जिससे क्या बने? जो किसका रिजल्ट हो? इन्फ्रेक्शन का। ठीक है, उसके बाद उसका क्या होता है? ममीफिकेशन होता है। तो द एक्सट्रीमिटी ऑफ द बॉडी लाइक टेल, ईयर्स, लेग्स एंड अडर आर अफेक्टेड। ठीक है, तो जो एक्सट्रीमिटी है बॉडी की, जैसे टेल्स हो गई, ईयर्स हो गई, लेग्स हो गई, अडर्स हो गई, वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, ड्राई गैंग्रीन क्या होता है? कोआगुलेशन नेक्रोसिस का वो एरिया होता है जो इन्फ्रेक्शन से आता है। ठीक है, मतलब इन्फ्रेक्शन से क्या बनता है? कोआगुलेशन नेक्रोसिस बनता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? ममीफिकेशन। कॉजेज में टॉक्सिन्स, फाइटोटॉक्सिन्स, एग्रोटॉक्सिन्स। ठीक है, फाइटो जो मतलब जो लाइट से रिलेटेड है, मतलब ये क्या होते हैं? प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। ये क्या होते हैं? फंगी से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद फेस्की पॉइजनिंग, कोल्ड फ्रोस्ट बाइट। तो बेसिकली फेस्की पॉइजनिंग में क्या होता है? जब जो टॉल प्लांट्स को खा लेते हैं ना, उस वजह से होती है। ठीक है, और फ्रोस्ट बाइट क्या होती है कि जब कुछ स्किन इंजरी हो जाती है। ठीक है, जब कुछ ना कुछ मतलब एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर पे आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ स्किन में इंजरी हो जाती है, जिसको फ्रोस्ट बाइट बोलते हैं। उसके बाद आता है ग्रॉस पैथोलॉजी। ठीक है, अफेक्टेड पार्ट इज ड्राई, श्रीवल्ड एंड ब्राउन टू ब्लैक। ठीक है, अफेक्टेड पार्ट कैसा होता है? ड्राई, श्रीवल्ड एंड ब्राउन टू ब्लैक। However, at the junction of living and dead tissue there is a line of demarcation. ठीक है, सो लिविंग और डेड के बीच में एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है, और वो किसकी वजह से होती है? एक्टिव इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस की वजह से। किसकी वजह से होती है? एक्टिव इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस की वजह से। इसके बाद आता है मोस्ट गैंग्रीन।
causes intestine displacement, interceptions, volvulus etc. ठीक है, कारण क्या क्या है इसके? या तो इंटेस्टाइन डिस्प्लेसमेंट हो या इंटरसेप्शन हो। ठीक है, ये क्या होती है? इंटरसेप्शन क्या होती है? इसमें इंटेस्टाइन क्या है, फोल्ड कर जाती है। ठीक है, और ब्लॉकेज हो जाती है, फूड मतलब पास नहीं कर पाता, फूड पैसेज रुक जाता है। इंटरसेप्शन में क्या है, वो खुद ही ऐसे फोल्ड बना देती है। ठीक है, या इंटेस्टाइन डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, तो ये क्या कारण है? मतलब मोस्ट गैंग्रीन के कॉजेज क्या क्या हैं? इंटेस्टाइन डिस्प्लेसमेंट एंड इंटरसेप्शन। उसके बाद आती है ग्रोस पैथोलॉजी। ठीक है, तो जो अफेक्टेड पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, मॉइस्ट होते हैं और रेडिश ब्राउन होते हैं। ठीक है, अफेक्टेड पार्ट कैसे होते हैं? सॉफ्ट, मॉइस्ट और रेडिश ब्राउन। टू ब्लैक, फाउल स्मेलिंग एंड प्यूरिफाइड ऑर्डर। ठीक है, ब्लैक, सॉफ्ट से ब्लैक हो जाएगा, रेडिश ब्राउन से ब्लैक हो जाएगा, फाउल स्मेलिंग हो गए और प्यूरिफाइड ऑर्डर होगा ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया एंड मेट्रा। तो ग्रोस पैथोलॉजी में क्या क्या आ गया है उसका, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे? सॉफ्ट प्यूरिफाइड ऑर्डर होगा, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और मेटा कार्पेंटीन से रिलीज होंगे। ठीक है, देयर इज़ नो लाइन ऑफ डिमार्केशन, कोई भी लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है बिटवीन लाइव एंड डेड टिश्यू। ठीक है, कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है बिटवीन लाइव और डेड टिश्यू। हिस्टोपैथोलॉजी अगर हम देखें तो इनिशियल कोआगुलेशन नेक्रोसिस विद अ फ्यू बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनिशियल कोआगुलेशन नेक्रोसिस विद फ्यू बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। हिस्टोपैथोलॉजी इनिशियली क्या होगी? कोआगुलेशन नेक्रोसिस होगी, इसके अंदर क्या होगी? फ्यू बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, लेटर लिक्विफाइड ड्यू टू रैपिड प्रोलिफरेशन। ठीक है, बाद में क्या उसका लिक्विफिकेशन होगा? रैपिड प्रोलिफरेशन की वजह से ऑफ बैक्टीरिया एंड इनफिल्टरिंग न्यूट्रोफिल्स। तो हिस्टोपैथोलॉजी में इनिशियल कोआगुलेशन नेक्रोसिस होगा विद फ्यू बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, देन लिक्विफिकेशन, then rapid proliferation of bacteria and infiltrating neutrophils. So initially क्या होगा? coagulation necrosis, then bacterial multiplication, then later liquefaction, फिर rapid proliferation of bacteria, then infiltrating neutrophils. देन गैस गैंग्रीन, इसमें क्या है? एनारोबिक बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? एनारोबिक बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स, इसमें क्या बनेंगे? टॉक्सिन्स बनेंगे एंड डैमेजिंग द टिश्यू, जिससे क्या होगा? डैमेज होगा टिश्यू। एग्जाम्पल इसमें क्या है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन और क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम। ग्रोस पैथोलॉजी में अफेक्टेड पार्ट्स आर डार्क रेड टू ब्लैक। ठीक है, डार्क रेड टू ब्लैक containing gas bubbles, serosanguines and exudates and foul smellings. So
सीरोसिनजीनस क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड प्लस सीरम होता है, ठीक है। सीरोसिनजीनस क्या होता है, ब्लड प्लस सीरम होता है। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी। Histopathology, coagulating necrosis of muscle, bacteria, serous exudates and gas bubbles are seen. Coagulative necrosis of muscle में bacteria, serous exudate and gas bubbles are seen. अभी है रिजल्ट्स ऑफ नेक्रोसिस, ठीक है। रिजल्ट्स क्या क्या होंगे इसके। पहला है लिक्विफिकेशन एंड रिमूवल बाय न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। पहला तो क्या है, लिक्विफिकेशन होगा, फिर रिमूवल बाय न्यूट्रोफिल होगा, ठीक है। लिम्फ ब्लड अकर व्हेन द एरिया ऑफ नेक्रोसिस इज स्मॉल, ठीक है। जब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ नेक्रोसिस स्मॉल होगा, तब क्या होगा, लिक्विफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विफिकेशन ऑफ टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। लिक्विफिकेशन ऑफ टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट जब होगा, जब एरिया ऑफ नेक्रोसिस इज लार्ज एंड द नेक्रोटिक टिश्यू इज कन्वर्टेड इनटू फ्लूइड बाय सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। एरिया ऑफ नेक्रोसिस लार्ज होगा और जो नेक्रोटिक टिश्यू है किस में कन्वर्ट होगा, फ्लूइड में, बाय सेलुलर एंजाइम। सिंस द फ्लूइड इज इरिटेटिंग, सिंस क्या है, फ्लूइड क्या ऐसा है, इरिटेटिंग है, एंड ए प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फॉर्म्ड, ठीक है। बिकॉज फ्लूइड क्या है, इरिटेटिंग है, तो क्या है, प्रोटेक्टिव वॉल बनेगी किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। Then liquefaction, abscessation and discharge of the necrotic material occur when pyogenic bacteria invade the necrotic tissue, ठीक है। तो जब पायोजेनिक एरिया, पायोजेनिक बैक्टीरिया क्या करेगा, इन्वेड करेगा नेक्रोटिक टिश्यू को, तो क्या होगा, लिक्विफेक्शन, abscessation and discharge of necrotic material। उसके बाद है एनकैप्सुलेशन विदाउट लिक्विफिकेशन, ठीक है। जब टिश्यू एंड सेलुलर एंजाइम आर कैपेबल ऑफ लिक्विफाइंग द नेक्रोटिक एरिया, जब टिश्यू और सेलुलर एंजाइम क्या हो, कैपेबल हो लिक्विफाइंग नेक्रोटिक एरिया, and are not present coagulative and caseous necrosis। encapsulation without liquefaction कब होती है, जब टिश्यू और सेलुलर एंजाइम्स कैपेबल होते हैं लिक्विफाइंग द नेक्रोटिक एरिया and are not present coagulative and caseous necrosis। Since necrotic tissue act as a irritant, a connective tissue capsule is formed, ठीक है। क्योंकि नेक्रोटिक टिश्यू एक इरिटेंट की तरह एक्ट करता है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है वो बनता है।
अराउंड द मास, ठीक है। स्लफिंग एंड डिस्क्वेमेशन, ठीक है। स्लफिंग एंड डिस्क्वेमेशन क्या होता है? जब एक्सटर्नल सर्फेसेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। जब एक्सटर्नल सर्फेसेस इन्वॉल्व में अकर इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, वो क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो सकते हैं। एंड व्हेन द बर्न्स इन्वॉल्व द स्किन, जब बर्न्स के अंदर क्या हो, स्किन इन्वॉल्व हो। स्लफिंग जब एक्सटर्नल सर्फेसेस क्या इन्वॉल्व हो, और ये कब होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू अकर्स व्हेन इट इज़ इन्वेडेड बाय न्यू ब्लड वेसल्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू क्या होता है? जब नई ब्लड वेसल से इन्वेड होता है। फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं नेक्रोटिक टिश्यू को, एंड जो एरिया है वो रिप्लेस होता है बाय न्यू वस्कुलर फाइबर टिश्यू, ठीक है। एरिया किसके द्वारा रिप्लेस होता है? न्यू वस्कुलर फाइबर टिश्यू, और एक स्कार रहता है जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू में क्या है? जब नए ब्लड वेसल इन्वेड करती हैं फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस को, ठीक है। जो माइक्रोफेज है वो डाइजेस्ट करता है नेक्रोटिक टिश्यू को, और जो एरिया है वो रिप्लेस होता है न्यू वस्कुलर फाइब्रस टिश्यू, और एक स्कार बनता है। फिर कैल्सिफिकेशन ऑफ नेक्रोटिक मटेरियल में आकर, ठीक है, कैल्सिफिकेशन हो सकता है नेक्रोटिक मटेरियल का। कैल्सिफिकेशन हो सकता है नेक्रोटिक मटेरियल का। मेटाप्लाजिया में अकर इन द नेक्रोटिक टिश्यू, ठीक है। मेटाप्लाजिया क्या हो सकता है? नेक्रोटिक टिश्यू में हो सकता है। Appearance of bone is seen in fat necrosis, especially in the abdominal fat of pigs. Appearance of bone किस में देखी जाती है? फैट नेक्रोसिस। किस में? एब्डोमिनल फैट इन पिग। फिर डेथ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो डेथ ऑफ इंडिविजुअल क्या है? यूजुअल रिजल्ट है इफ़ मोस्ट गैंग्रीन इज़ प्रेजेंट, ठीक है। अगर मोस्ट गैंग्रीन प्रेजेंट है, ठीक है। डेथ में और मे नॉट अकर इफ़ ड्राई गैंग्रीन इज़ प्रेजेंट, ठीक है। अगर ड्राई गैंग्रीन प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है अगर ड्राई गैंग्रीन प्रेजेंट है, ठीक है। डेथ तभी होगी जब ड्राई गैंग्रीन हो। डेथ और सर्वाइवल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस विल डिपेंड ऑन द ऑर्गन इन्वॉल्व, लोकेशन ऑफ लेजन विद द ऑर्गन एंड द एक्सटर्नल एक्सटेंट ऑफ डैमेज, ठीक है। डेथ और सर्वाइवल किस पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप की नेक्रोसिस है, किस ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, क्या लोकेशन है लेजन की, और क्या एक्सटेंट है डैमेज का। इफ़ वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट, ब्रेन और लंग इज इन्वॉल्व, डेथ विल बी मोस्ट लाइकली आउटकम, ठीक है। अगर वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट, ब्रेन और लंग इन्वॉल्व है तो डेथ कैसी होगी? तो मतलब ज़्यादातर चांसेस है डेथ होने के अगर हार्ट, ब्रेन और लंग इन्वॉल्व होगा। थैंक यू।